आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की अनुग्रह दया कृपा से प्रभु ने हम सबको एक सही सलामत रखा और एक बार फिर से मिलने का मौका दिया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नेहमिया की पुस्तक में से 10 और 11 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आज तारीख है 18/6/2025। जो मेरा बहन भाई मुझे लगभग 365 दिन फॉलो करेगा वो करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। आइए, जिन्होंने छाप लगवाई वे ये हैं, अर्थात हिल्किया का पुत्र नेहमिया जो अधिपति था, और सिद्दीकिया, सराया, अजरिया, यिम्रिया, पशूर, अमरिया, मिल्किया, हतूश, शबनिया, मलूक, हीराम, मेरेतोत, ओबोद्या, दानियल, गिनतोन, बरूक, मशलूम, अबिहा, यिम्याह, मजाया, बिलगे और शमाया, ये तो याजक थे। और लेवी ये थे, अजन्याह का पुत्र यीशु, हनोदाद का की संतान में से बुनई के कदियेल, और उसके भाई शबन्याह, होदिया, कलीता, पलायाह, हनाना, मीका, रहूब, हशब्याह, जक्कूर, शेरेब्याह, शबकन्याह, होदिया, बानी और बनीन। फिर प्रजा के प्रधान ये थे, परोश, पहलतोयाब, एलूम, जत्तू, बानी, बूनी, अजगाद, बेबे, अदोनिया, बिगवे, आदानी, अतेर, हिजकिया, अजूर, होदिया, हशूम, बेसे, हरीफ, अनातोत, नोबे, मगपी, आश, मशलूम, हिजीर, मशेजबेर, सादोक, यच्चू, पलत्याह, हनान, अन्यहा, होशे, हनन्या, हशूब, हलाहेश, पिलिया, शेबेक, रहूम, शबन्याह, माशेहा, अहिया, हानान, आनान, मलूक, हीराम और बाना। शेष लोग अर्थात याजक, लेवी, द्वारपाल, गवैये और मंदिर के सेवक और जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सभी ने अपनी स्त्री और अपने बेटे बेटियों समेत जो समझने वाले थे, अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। हम ना तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों से ब्याह देंगे और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे तो हम उसे ना तो विश्राम दिन को ना किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने यह नियम बांध लिया कि हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए प्रतिवर्ष एक एक तिहाई शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्नबलि और नित्य होम बलि के लिए, और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों के बलिदानों और अर्थात पवित्र भेंटों और इज़राइल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए, अर्थात अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। फिर क्या याजक, क्या लेवी, क्या साधारण लोग, हम लोगों ने इस बात के ठहरने के लिए चिट्ठी डाली कि हम अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रतिवर्ष ठहराए हुए समय पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे। हम अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे, और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं अर्थात पहलौठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। हम अपना पहला गूंधा हुआ आटा और उठाई हुई भेंट और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाख, मधु और टटका तेल
अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवी के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवी जो हमारी खेती है सब नगरों में दशमांश लेते हैं। जब जब लेवी दशमांश ले तब तब उसके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे और लेवी दशमांशों को दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इजरायली और लेवी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंट पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाए और 9 मनुष्य अन्य नगरों में बसे। जिन्होंने अपनी इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा, उन सभी को लोगों ने आशीर्वाद दिया। उस प्रांत के मुख्य मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये हैं, परंतु यहूदा के नगरों में एक मनुष्य अपनी निजी भूमि में रहता था, अर्थात इजरायली याजक लेवी नतीन और सुलेमान के दासों की संतान। यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और बियामीनी रहते थे। यहूदियों में से तो येरेस के वंश और अतायाह जो उजिया का पुत्र था, यह जकरिया का पुत्र और अमरिया का पुत्र और शप्त्याह का पुत्र, यह महलेल का पुत्र था। मसाया जो बारूक का पुत्र था और वह कोलेहोज के पुत्र और हजाया का पुत्र, यह अदाया का पुत्र और योयारीब का पुत्र, वह जकरिया का पुत्र और शिलोही का पुत्र। पेरेस के वंश के जो यरूशलेम में रहते थे वह सब मिलाकर 468 शूरवीर थे। बियामीनों में से सल्लू जो मशलूम का पुत्र था वह योएद का पुत्र और पदायाह का पुत्र और कोलेहा का पुत्र और मासेहा का पुत्र और इतिहे का पुत्र और यशाया का पुत्र था। उसके बाद गिब्बे सल्ले जितने साथ 928 पुरुष थे, उनका प्रधान जिक्री का पुत्र जोएल था और हसुनुआ का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नायब था। फिर याजकों में से योयारीब का पुत्र यदायाह और यकीन और सरायाह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किया का पुत्र था। मशलूम का पुत्र यह सादोक का पुत्र और मरायोत का पुत्र यह हतीतूब का पुत्र था। इनके 822 भाई जो उस भवन में रहा करते थे। अदायाह जो यरोहाम का पुत्र था वह पलथिया का पुत्र और अमसी का पुत्र और जकरिया का पुत्र पशूहूर का और मिल्किया का पुत्र था। इनके 242 भाई जो पितरों के घराने के प्रधान थे और अमेशे और अजरेल का पुत्र था। यह हजेज का और मशीले मौत का पुत्र और इम्मेर का पुत्र था। इनके 128 शूरवीर भाई और इनका प्रधान हगदोलीम का पुत्र जब्दी एल था। फिर लेवियों में से शमायाह के हशूब का पुत्र और अजीक्राम का पुत्र और हशूब्याह का पुत्र और बूनी का पुत्र और शाबत का पुत्र और योजाबाद मुख्य लेवियों में से परमेश्वर के भवन के बाहरी काम पर ठहराए थे। मतन्याह जो मीका का पुत्र और जब्दी का पोता और आसाफ का परपोता था, वह प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों का मुखिया था और बुकियाह अपने भाइयों में दूसरा पद रखता था। और अब्दा जो शम्मू का पुत्र और गलाल का पोता और यदतून का परपोता था, जो लेवी पवित्र नगर में रहते थे, वह सब मिलाकर 284 थे। अक्कूब और तलमोन नामक द्वारपाल और उनके भाई जो फाटकों के रखवाले थे 172 थे। शेष इजरायली याजक और लेवी यहूदा के सब नगरों में अपने अपने भाग पर रहते थे। नतीन लोग अपोल में रहते और नतीन के ऊपर सीहा और गिशपा ठहराए गए थे, जो लेवी यरूशलेम में रहकर परमेश्वर के भवन के काम में लग रहे थे। उनका मुखिया आसाफ के वंश के गवैये का उज्जी था, जो बानी का पुत्र था।
वह हशब्याह का पुत्र और मत्तन्याह का पुत्र और हशब्याह का पुत्र था, क्योंकि उसके विषय राजा की आज्ञा थी कि गवैये के प्रतिदिन प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रबंध था। प्रजा के सब काम के लिए मशे जबेल का पुत्र पतिहा के, जो यहूदा के पुत्र जेरह के वंश का था, वह राजा के पास रहता था। बच गए गांव और उसके खेत, अंत कुछ यहूदी किर्यातर्बा और उसके गांव में, कुछ दिबोन और उसके गांव में, कुछ यक बेसेल और उसके गांव में रहते थे। फिर यीशु मोलादा, बेत पेलेत और हशरुआल और बेरशेबा और उसके गांव में, और सिकलग और मकोना और उसके गांव में, एत्रिमोन, सोरा, यमूर, जहोन, अदुलाम और उसके गांव में, लकीश और उसके खेतों में, अजेकार उसके गांव में, बेरशेबा से ले हरमोन की तराई तक डेरे डाले हुए रहते थे। ब्यामीन गेबा से लेकर मिकीस, अय्या और बेतेल और उसके गांव में, अनातोत, नोब, अन्या, हसोर, रामा, गितेम, अदीद, सबोइम, नबलत, लोद, ओनो और कारीगरों की तराई तक रहते थे। यहूदा के कुछ लेवियों के दल ब्यामीन के प्रांतों में बस गए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेके अनंत काल तक बना रहे। सबको जय मसीह की।